प्यारे साथियों, कल हमने कृषि टॉपिक को कंप्लीट किया है। कृषि में जितने टॉपिक्स हुए हैं उन टॉपिक में से कोई एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में दिखेगा, चाहे वो आपका सेंटअप का परीक्षा हो, चाहे वो आपके फाइनल का एग्ज़ाम हो, परीक्षा कोई भी हो। अगर टॉपिक मैच कर रहा है तो 5 मार्क्स वो टॉपिक आपको देगा। अभी हम लोग ज्योग्राफी के चैप्टर 5 में ही कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको मार्क्स दिलाते हैं, वो भी 5 मार्क्स। वो है उद्योग यानी बिजनेस। आप अपने भाषा में समझिए, कोई कारोबार करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, इसी पे हमारा आंसर टिका होता है उद्योग का। यहाँ पर एक क्वेश्चन का मैंने एग्जांपल लिया है और ये बहुत बार एग्ज़ाम में आता है, लौह इस्पात उद्योग। अच्छा, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर मान लीजिए कल को मेरे एग्ज़ाम में लौह इस्पात नहीं आया, कोई दूसरा उद्योग आया, तो क्या आपका ये आंसर काम करेगा? करेगा। उद्योग कोई भी, अगर आपको उद्योग शब्द दिख रहा है और अगर आपको दिख रहा है कि भाई साहब 5 मार्क्स मिलेगा मुझे, आप इस आंसर को छोड़ के नहीं आइएगा, यही आंसर लिख के आना है। चलिए चलते हैं। पहला है कच्चे मालों की सुविधा, मतलब जिससे सामान बनेगा। मतलब मान लीजिए अगर ये शर्ट बनाना है तो इस शर्ट को बनाने के लिए कॉटन की ज़रूरत पड़ेगी, कपास, सूता चाहिए, सुई चाहिए, इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी ना। इसे हम लोग बोलते हैं रॉ मटेरियल, कच्चा माल। उसके बाद परिवहन की सुविधा, यानी सामान लाने ले जाने की सुविधा होनी चाहिए, पानी की सुविधा होनी चाहिए, बाजार की सुविधा होनी चाहिए। मान के चलिए मैंने एक स्कूल खोला, ईमानदारी से बताइएगा, मैंने एक स्कूल खोला और स्कूल है कहाँ? बहुत ऊपर, माउंट एवरेस्ट की पहाड़ियों में मैंने स्कूल बनाया है। कोई बच्चा जाएगा पढ़ने? नहीं जाएगा भाई साहब। कौन बच्चा उतना ऊपर चढ़ेगा रोज़? कोई बच्चा नहीं जाएगा ना, रोज़ 8,850 मीटर की ऊंचाई नहीं चढ़ेगा ना बच्चा। तो ऐसे जगह पे आपको अपना उद्योग खोलना है जहाँ पर बाज़ार हो, जहाँ पर आपको मार्केट मिल सके, जहाँ पर आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट, बंदरगाहों की सुविधा। बंदरगाह क्या होते हैं? पोर्ट, समुद्र स्थल जो होता है जहाँ से आसानी से समुद्र के रास्ते सामान को लाया और सामान को ले जाया जा सकता है, उसे हम लोग बोलते हैं बंदरगाह। नेक्स्ट, सस्ते श्रमिक। खेती में भी कल हमने पढ़ा है, सस्ते श्रमिक होने चाहिए जो आज सस्ते में क्या कर दे, काम कर दे। जिस तरीके से लिखने का तरीका था हमारा कृषि में, सेम लिखने का तरीका उद्योग में। सस्ते श्रमिक, कोई भी मान लीजिए लौह इस्पात उद्योग के लिए सस्ते श्रमिक होने चाहिए। बंदरगाहों की सुविधा, लौह इस्पात उद्योग के लिए बंदरगाहों की सुविधा होनी चाहिए। बाजार की सुविधा, लौह इस्पात उद्योग के लिए बाजारों की सुविधा होनी चाहिए। पानी की सुविधा, लौह इस्पात उद्योग के लिए पानी की सुविधा होनी चाहिए। परिवहन की सुविधा, लौह इस्पात उद्योग के लिए परिवहन की सुविधा होनी चाहिए। कच्चा माल, नहीं साहब, लौह इस्पात उद्योग के लिए कच्चा मालों की सुविधा होनी चाहिए। बस इतना ही तो लिखना है और 5 मार्क्स देगा। ये टॉपिक कंफर्म आता है, ऐसा नहीं कि सर ये टॉपिक आता है क्या, ये टॉपिक कंफर्म आता है 5 मार्क्स का। कृषि में तो 4-5 टॉपिक है, जो इसमें से कोई एक टॉपिक आएगा, लेकिन इसमें से एक कंफर्म टॉपिक है, आएगा 5 मार्क्स। और भी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आप क्या चाहते हैं? सिर्फ आप ही अच्छा नंबर लाए, इतना सेल्फिश नहीं होना है। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने साथ साथ दूसरों का भी भला करने से आप भी अच्छे रहेंगे, आपके दोस्त भी अच्छे रहेंगे और इनकी जो दुआएं मिलेगी आपको, उन दुआओं से आप अपना जीवन बहुत आगे तक लेके जा सकते हैं। सेल्फिश नहीं होना है, अपने उन दोस्तों के साथ पक्का से शेयर करना है जिनको नीड है, जिन्हें लगता है कि नहीं भाई साहब बहुत कष्ट है मेरे जीवन में, पढ़ाई लिखाई से। लड़की वाला कष्ट मिटाने नहीं आए हैं हम, गर्लफ्रेंड नहीं प्रोवाइड करेंगे आपको। पढ़ाई लिखाई में कष्ट है, जिन्हें पढ़ाई बोझ लगता है, जिन्हें लगता है कि नहीं अब पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाएगा, एक बार आप उन्हें ये क्लासेस शेयर कीजिए। उन्हें कहिए कि एक बार लगातार 7 दिनों तक 7 क्लासेस करें। उसके बाद अगर उन्हें क्लासेस में ना मज़ा आए, चैनल को अनसब्सक्राइब करके एकदम बाहर चले जाए। नहीं रखना होगा चैनल को सब्सक्राइब, लेकिन 7 क्लास ईमानदारी के साथ करें, उनको रिवाइज़ करें। 8वें क्लास से वो मजबूर हो जाएंगे क्लासेस में आने के लिए, क्लासेस को देखने के लिए, ऐसी मोहब्बत हो जाएगी उनसे। कल के क्लास में किसी दूसरे टॉपिक के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, रखते हैं।